मणिपुर में 105 दिन से चल रहे हिंसा ने कुकी और मैतेई को तो बांटा ही, फोर्स, पुलिस, विधायक और जुडिशरी को भी बांट दिया है। असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस में झगड़े के वीडियो सामने आ रहे हैं। पुलिस अब तक असम राइफल्स के जवानों पर एफआईआर दर्ज कर चुकी है। कुकी इलाकों में सिर्फ कुकी पुलिस वाले तैनात हैं और मैतेई इलाके में मैतेई पुलिस वाले। दोनों एक दूसरे के इलाके में नहीं जा सकते। जाने का मतलब है हमला, गोली और मौत। यही हाल विधायकों का है। 3 मई को हिंसा शुरू होने के बाद से एक भी कुकी विधायक इम्फॉल नहीं जा पाया है। अगर दिल्ली आना है तो वे मिजोरम और नागालैंड से फ्लाइट लेते हैं। इसी तरह लोअर कोर्ट में भी जज को लेकर वकील तक सब बंट चुका है। पहाड़ी इलाकों में कोई मैतेई जज नहीं है और घाटी में कुकी जज नहीं बैठ रहे हैं। ये रिपोर्ट इसी बंटवारे पर है। शुरुआत फोर्स के बंटवारे से, क्योंकि सुरक्षा बल बेहतर तरीके से काम करे, इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह ने यूनिफाइड कमांडर सेंटर बनाने की बात कही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 से 31 मई तक मणिपुर में थे। दौरे के आखिरी दिन उन्होंने कहा था, मणिपुर में तैनात सुरक्षा एजेंसियों के बेहतर तालमेल के लिए इंटर एजेंसी यूनिफाइड कमांड बनाई जाएगी। शाह के दौरे के तुरंत बाद 1 जून को मणिपुर में डीजीपी पी डोंगेल को हटा दिया गया। पी डोंगेल कुकी कम्युनिटी से थे। उन्हें हटाकर सीआरपीएफ के आईजी रहे और त्रिपुरा कैडर के आईपीएस अफसर राजीव कुमार को राज्य पुलिस का चीफ बनाया गया। यूनिफाइड कमांड के लिए आईपीएस अफसर कुलदीप सिंह को तैनात किया गया। अगले ही दिन 2 जून को मणिपुर के कोकचिंग जिले में सुगुन का से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें यूनिफाइड कमांड पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। ये वीडियो सुगनू पुलिस स्टेशन के बाहर का है। असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस के बीच तीखी बहस हो रही है। बहस कर रहे जवानों के पास राइफल्स भी हैं। बहस बढ़ी तो दोनों तरफ से एक दूसरे पर राइफल तान दी गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उस दिन असम राइफल्स के लोग आए और पुलिस स्टेशन के दोनों गेट के बाहर अपने ट्रक खड़े कर दिए। पुलिस ने उनसे वापस जाने के लिए कहा, लेकिन वे नहीं माने। पुलिस ने उनको कहा कि ट्रक हटाइए वरना आपके खिलाफ एफआईआर कराएंगे। इसके बाद मणिपुर पुलिस ने सुगनू थाने में असम राइफल्स के कर्नल अहलावत और उनकी टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त सुगनू और आसपास के इलाकों में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच गन फाइट हो रही थी। मणिपुर पुलिस और असम राइफल्स की झड़प के बाद सीएम एन बीरेन सिंह ने कहा, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। सुगनू मणिपुर के काकचिंग जिले में आता है। हमने काकचिंग के एसपी विक्रमजीत से एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन पर सवाल किया। उनसे पूछा कि इस केस में किसकी गलती सामने आई है। उन्होंने जवाब दिया, केस से जुड़ी कोई भी जानकारी फ़ोन पर देना मुश्किल है। यूनिफाइड कमांड बनाने के करीब 2 महीने बाद 5 अगस्त को फिर असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस का टकराव हुआ। इस केस में भी पुलिस ने असम राइफल्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 9 असम राइफल्स वर्सेज विष्णुपुर पुलिस तारीख 5 अगस्त सुबह 6:40 पर कुतवाली मस्जिद, कुआक्टा, वार्ड नंबर 8। मणिपुर पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की। इसके अपराध वाले कॉलम में लिखा, सरकारी अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को चोटिल करने के इरादे से कानून का दुरुपयोग करना, सरकारी काम में बाधा डालना, सरकारी अधिकारी को चोट पहुंचाने की धमकी देना, क्रिमिनल इंटिमिडेशन। ये केस धारा 166, 186, 341, 353, 506, 34 में दर्ज किया गया। पुलिस ने बयान जारी कर बताया कि सुबह करीब 6:40 पर मणिपुर पुलिस की टीमें कुआक्टा में फूलजोंग रोड, वार्ड नंबर 8 के पास पहुंची थी। इन्हें विष्णुपुर के एसपी लीड कर रहे थे। ये टीमें केस में आरोपी कुकी मिलिटेंट को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन करने जा रही थी। पुलिस को शक था कि कुकी मिलिटेंट इसी जगह पर छिपे हैं। कुतुबवाली मस्जिद के पास 9 असम राइफल्स ने अपना कैस्पर व्हीकल पुलिस टीम के रास्ते में खड़ा कर दिया। असम राइफल्स के जवानों की इस हरकत से कुकी मिलिटेंट को भागने का मौका मिल गया। हमने मणिपुर पुलिस के आरोप पर 9 असम राइफल्स के एक अधिकारी से बात की। उन्होंने बताया कि ये घटना बफर जोन में हुई थी। बफर जोन में दोनों इलाकों की पुलिस नहीं आ सकती। मणिपुर पुलिस के लोग इसे पार करने की कोशिश कर रहे थे। हमारी जिम्मेदारी थी कि हम उन्हें रोकें। अगर वे बफर जोन पार करके आगे बढ़ेंगे तो हालात और बिगड़ सकते हैं। मणिपुर पुलिस और असम राइफल्स क्यों बार बार आमने सामने आ जाती हैं? अधिकारी कहते हैं, ये तो आप मणिपुर पुलिस से ही पूछ सकते हैं। उनका इशू है, वही जाने। हमारा काम है इलाके में शांति बनाने के लिए घाटी और पहाड़ी के बीच सख्ती से बफर जोन को सुरक्षित रखना। अगर एक इलाके के लोग दूसरे इलाके में नहीं जाएंगे तो हिंसा नहीं होगी। इस मसले पर हमने विष्णुपुर जिले के पुलिस अधिकारी से बात की। वे कहते हैं कि घटना से 1 दिन पहले उस इलाके में 3 लोगों की सोते हुए हत्या कर दी गई। हम एसपी के साथ आरोपियों को पकड़ने गए थे। असम राइफल्स ने हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की। हमने पुलिस अधिकारी से पूछा कि क्या ये इलाका बफर जोन में आता है। उन्होंने जवाब दिया, घाटी और पहाड़ों के बीच बफर जोन तय नहीं है। ये इलाका हमारे पुलिस स्टेशन के दायरे में आता है। दूसरा, ऐसा कोई रूल नहीं है कि बफर जोन में पुलिस नहीं जा सकती। बफर जोन की दूसरी तरफ कुकी इलाका है और विष्णुपुर पुलिस में ज़्यादातर मैतेई हैं, इसलिए हमारा उस इलाके में जाना मुश्किल होता है। पुलिस और असम राइफल्स के झगड़े पर हमने मणिपुर के डीजीपी राजीव सिंह से 3 सवाल पूछे।
विष्णुपुर में 5 अगस्त को जो हुआ उसकी वजह क्या थी? यूनिफाइड कमांड की बात कही गई, वो दिख क्यों नहीं रहा है? एक फोर्स दूसरे पर केस कर रही है, क्यों? डीजीपी राजीव सिंह कहते हैं कि विष्णुपुर वाले केस पे अभी जांच चल रही है। यूनिफाइड कमांड के मसले पर आप गलत व्यक्ति से सवाल पूछ रहे हैं, इस पर सिक्योरिटी एडवाइजर जवाब दे पाएंगे। हमने सिक्योरिटी एडवाइजर कुलदीप सिंह से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। आर्मी ने कहा असम राइफल्स पर सवाल उठाना गलत है। असम राइफल्स और मणिपुर के बीच पुलिस टकराव का असर ये हुआ कि आर्मी को स्टेटमेंट जारी करना पड़ा। आर्मी ने कहा हम मणिपुर में लोगों की जिंदगी बचाने और शांति बहाल करने के लिए 3 मई से कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय सुरक्षा बल खासतौर पर असम राइफल्स की भूमिका और सत्यनिष्ठा पर सवाल खड़े करने की कोशिशें की जा रही हैं, ये सरासर गलत है। 5 अगस्त की घटना के 2 दिन बाद 7 अगस्त को मणिपुर सरकार ने आदेश जारी किया कि मैतेई और कुकी इलाकों के बीच बफर जोन से असम राइफल्स को हटाया जाए। सरकार चाहती है कि असम राइफल्स की दूसरी सेंट्रल फोर्स लें। 9 अगस्त को मणिपुर के 40 विधायकों ने पीएम नरेंद्र मोदी को खत लिखा, जिसमें असम राइफल्स की 9वीं, 22वीं और 37वीं यूनिट को हटाकर दूसरी सेंट्रल फोर्स तैनात करने की मांग की गई। इन विधायकों में ज़्यादातर मैतेई सपोर्टर्स हैं। मैतेई समुदाय के सबसे अहम संगठन कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑफ मणिपुर इंटीग्रिटी के प्रवक्ता अथाउबा भी असम राइफल्स की भूमिका पर सवाल उठाते हैं। कहते हैं असम राइफल्स को बताना चाहिए कि म्यांमार बॉर्डर पर उनकी तैनाती के बावजूद कुकी माइग्रेंट्स कैसे मणिपुर की सीमा में दाखिल हो रहे हैं। मैतेई लोगों का कहना है कि असम राइफल्स अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहे हैं। जून में सुगनू पुलिस स्टेशन का मामला हो या फिर क्वाक्टा में मणिपुर पुलिस का रास्ता रोकने का, ये सब कुछ मणिपुर पुलिस की नाक के नीचे हो रहा है। मणिपुर पुलिस के पूर्व कमिश्नर राजकुमार निमाई कहते हैं कि मणिपुर पुलिस और असम राइफल्स के बीच इतना तनाव पहले कभी नहीं देखा गया। दोनों फोर्स ने उग्रवाद के दौर में मिलकर ऑपरेशन किए थे। अभी बने हालात में दोनों फोर्स के कमांड की नाकामी है। कुकी उग्रवादी संगठनों के भारत सरकार के साथ हुए एग्रीमेंट से मैतेई में काफ़ी नाराजगी है। सस्पेंस ऑफ ऑपरेशंस कुकी मिलिटेंट्स ग्रुप और भारत सरकार के बीच लड़ाई बंद करने का समझौता है। पहले मणिपुर सरकार भी इस एग्रीमेंट का हिस्सा थी, लेकिन मार्च 2023 में सरकार इससे बाहर हो गई। मैतेई ये भी आरोप लगाते हैं कि कुकी उग्रवादी पहाड़ों पर अफीम की खेती करते हैं और असम राइफल्स इसे रोक नहीं रही है। मणिपुर की राजधानी इम्फॉल से चुराचांदपुर जाने के पर रास्ते में थोरबुंग नाम की जगह आती है, यहीं से बफर जोन शुरू होता है। बफर जोन के बाद कुकी इलाका शुरू होता है। यहाँ से आगे कोई भी मैतेई नहीं जा सकता, यहाँ तक कि मणिपुर पुलिस के जवान भी नहीं। विष्णुपुर पुलिस में एक सीनियर अधिकारी बताते हैं कि कुकी मैतेई का बंटवारा सिर्फ लोगों में ही नहीं बल्कि पुलिस महकमे में भी हो गया है। विष्णुपुर में तैनात सभी पुलिस वाले मैतेई हैं, इसलिए हम बफर जोन के उस पार कुकी इलाके में नहीं जा सकते। दूसरी तरफ चुराचांदपुर जिले की पुलिस में सभी जवान कुकी हैं, वे इस तरफ नहीं आ सकते। इसके पहले हमने मणिपुर पुलिस को इस तरह बटा नहीं देखा। कुकी नेशनल फ्रंट के महासचिव हान सिंह बताते हैं कि मणिपुर में 10 कुकी विधायक हैं, ज़्यादातर चुराचांदपुर और कांगपोकपी में रहते हैं। एक भी विधायक 3 मई के बाद इंफॉल में नहीं जा पाया है। अगर कोई कुकी इंफॉल जाएगा, चाहे वो विधायक ही क्यों ना हो, लोग उसे मार डालेंगे। चुराचांदपुर में रहने वाले विधायक मिजोरम के रास्ते दिल्ली जा रहे हैं। कांगपोकपी में रहने वाले विधायक नागालैंड के दीमापुर होते हुए जा रहे हैं। विधायकों के लिए भी राज्य बटा हुआ है। हमें एयरपोर्ट जैसी जगह भी सुरक्षित नहीं लगती। हिंसा के बावजूद मणिपुर में हाई कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट भी सभी कामकाज चल रहा है, लेकिन यहाँ भी वकील और जज समुदाय के आधार पर बट गए हैं। मणिपुर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील मेथुबाम राकेश बताते हैं कि हाई कोर्ट में अभी सिर्फ 3 जज हैं, एक मैतेई, एक ब्राह्मण और एक साउथ इंडियन यानी कि चीफ जस्टिस MB मुरलीधरन। फिलहाल वकीलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की छूट दी गई है, लेकिन लोअर कोर्ट में जज से लेकर वकील तक सब कुछ बट चुका है। पहाड़ी इलाकों में मैतेई जज नहीं जा रहे हैं, वहीं घाटी में कोई कुकी जज नहीं है।